नए साल की सुबह आप सभी को मेरा राम राम। एक व्यापारी के तौर पे मैं आपसे आज कुछ वचन लेना चाहूंगा। कुछ ऐसे वचन जो आपको व्यापार में काफी सफल बना सकते हैं। आज नए साल के मौके पर हर कोई कुछ ना कुछ वचन लेते हैं, कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं शराब छोड़ दूंगा, सिगरेट छोड़ दूंगा, मतलब कुछ भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ करके अच्छी आदतों की तरफ जाते हैं। उसी तरह मैं अपने व्यापारी मित्रों से कहना चाहूंगा कि वे कुछ मेरे कहे अनुसार कुछ प्रतिज्ञा लें। मैं कुछ जो आज गाइडलाइन उनके सामने रखने वाला हूं, अगर वो उनको फॉलो करते हैं तो वो अपने व्यापार को काफी सफल कर सकते हैं, मतलब वो व्यापारी व्यापार में सफल हो सकते हैं। तो बिजनेस की बातों में मैं राकेश अग्रवाल आप सभी का फिर से हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसी गाइडलाइन बताने वाला हूं जो आपको व्यापार में काफी महत्वपूर्ण है, आपके व्यापार को काफी सफल करेगी। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं वो 12 पॉइंट, 12 गाइडलाइन जो आपको कि नए साल पे आपको वो प्रतिज्ञा लेनी है आपको एक अच्छे व्यापार करने के लिए। सबसे पहली प्रतिज्ञा कि आप जो वीडियो YouTube पर देखते हैं, तो ऐसे कोई भी वीडियो जो YouTube पर दिखाए जाते हैं जिनमें 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया की भाव से साड़ी का व्यापार होता है, ऐसा दिखाया जाता है, वैसे वीडियो को आप नहीं देखेंगे। ऐसे कोई भी भ्रामक शब्द वीडियो के थंबनेल में लिखे होते हैं जो गुमराह करते हैं, वैसे वीडियो को देखना आप आज से ही बंद करेंगे। सबसे पहली प्रतिज्ञा आपको ये लेनी है, क्योंकि ऐसे वीडियो होते हैं, ऐसे थंबनेल होते हैं, ये सबसे ज्यादा भ्रमित करते हैं और आप उनके ऊपर जाते हैं तो आपको व्यापार में कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो आप सबसे पहली प्रतिज्ञा ये लें कि ऐसे वीडियो को देखना बंद करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा, यदि आपने किसी यूट्यूबर के वीडियो देख करके माल खरीदा हो और आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, तो वैसे यूट्यूबर के वीडियो को देखना बंद करें, उन्हें अनसब्सक्राइब करें। आज ज्यादातर यूट्यूबर अपने वीडियो में वो लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। तो वो ऐसे वीडियो क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको वीडियो देख करके ही लोग आते हैं, माल लेते हैं, माल खरीदते हैं। फिर वो ऐसा क्यों डिस्क्लेम लिखते हैं कि आप जो भी आपको करना हो आप स्वेच्छा से अपनी समझबूझ के करें, हमारी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसे वीडियो उनको बनानी नहीं चाहिए, और अगर ऐसे वीडियो वो बनाते हैं तो आपको देखना नहीं चाहिए। तो ऐसे वीडियो को आप अनसब्सक्राइब करें, अनलाइक करें। तीसरी प्रतिज्ञा, आप जब भी किसी वीडियो पे देख करके व्यापार करने की इच्छा करते हैं तो आपको स्वयं जा करके वहां देखना चाहिए, खुद आपको जा करके चेक करना चाहिए, तब जाके आपको माल खरीदना चाहिए। बिना देखे समझे आपको माल नहीं खरीदना चाहिए। चौथी प्रतिज्ञा, कभी भी आप YouTube, Facebook, Instagram पर देखकर माल खरीदने की ना सोचें, कभी भी व्यापार करने की ना सोचें। आप स्वयं जाकर के देखें, समझें, फिर माल खरीदें। जो भी व्यापारी हैं उनका GST नंबर लें, GST की साइट पे जाके चेक करें वो प्रॉपर GST की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, उनका जो GST में नाम, डिटेल, एड्रेस दिया है वो सही है कि नहीं। GST में कैसे पार्टी का आपको चेक करना है, कैसे आपको अपने सप्लायर को चेक करने है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ। आप वहां जाके चेक कर सकते हैं पार्टी का GST नंबर, जिससे आपको पार्टी जेन्युइन है या नहीं उसके बारे में पता चलेगा। तो आप कभी भी माल खरीदे, पार्टी का पूरा GST नंबर चेक करके ही माल लें, पार्टी जेन्युइन है नहीं, इस चीज का ध्यान रखें। ये सब जो आपको मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, ये सब आपको व्यापार में काफी लाभ आपको देगी, काफी आपकी मदद करेगी व्यापार को आपको सेट करने में। आप कभी भी व्यापार में बड़े नुकसान होने से बच सकते हैं। पांचवी प्रतिज्ञा कि मैं अपने व्यापार के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहूंगा। जब भी नया व्यापार करूंगा अपनी पूरी रकम को एक साथ नहीं लगाऊंगा। आप जो भी अपनी रकम जो भी व्यापार के लिए निकाले हैं उसका कुछ हिस्सा आप शुरुआत में लगाएंगे, बाकी का हिस्सा आप व्यापार को सेट करने में लगाएंगे। कभी भी किसी नए व्यापारी से आप ऑनलाइन बहुत ज्यादा परचेजिंग ना करें। शुरुआत में आप थोड़ा संभल करके ही सैंपल के हिसाब से ही परचेज करें। विदाउट बिल माल कभी ना लें, बिल के साथ ही माल लें। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप किसी से ऑनलाइन व्यापार कर रहे हो तो उनका गूगल रिव्यू जरूर देखें। उनके रिव्यू पे जो नेगेटिव कमेंट है पहले उन्हें देखें, और उसके रिप्लाई में जो सामने वाली पार्टी है वो क्या जवाब देती है वो देखें। इनसे आपको उस पार्टी का नजरिया जो है वो समझ में आएगा कि वो पार्टी कैसी है, उसकी मानसिकता कैसी है। तो आप ये सब चीजों का आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है।
नया साल है, नए साल के हिसाब से मैं ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ कि आने वाला साल आपके लिए बेहतर हो। आप कोई भी नया व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आप सफल हो सके, इस चीज का ध्यान रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ये चीज आपको अमल करनी है। मैं ठीक है वीडियो के सामने आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज लागू आपको करनी है। व्यापार आपका है, कमाई नुकसान आपकी है। ये आप व्यापार किसी के भी साथ करें, आपका व्यापार अच्छा होना चाहिए, हमारी यही सोच है। अगली प्रतिज्ञा जो कि छठी प्रतिज्ञा है कि जब भी व्यापार करूंगा दुकान लगाने की सोचूंगा, क्योंकि अगर आप दुकान करने की प्लानिंग करेंगे तभी आप व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि घर से कोई प्रॉपर व्यापार नहीं होता। क्योंकि व्यापार में पूरी एकाग्रता जरूरी है, समय जरूरी है, तो समय और पैसों से ही व्यापार शुरू होता है। तो आप दुकान करने की ही प्लान करें। जब भी आप बड़ी मंडी के लिए निकलें, 2-3 दिन का समय लेकर के निकलें, परचेजिंग करें, अच्छे से मार्केट को देखें समझें। तो इस तरह से ये आपकी ये छठी प्रतिज्ञा है जो आपको करनी है। चलते हैं अगली प्रतिज्ञा की तरफ, 7वीं प्रतिज्ञा, जो कि आप जब भी आप कहीं बड़ी मंडी में जाते हैं, स्टेशन से उतरते हैं, तो किसी दलाल के चक्कर में, किसी ऑटो वाले के चक्कर में, किसी कूली के चक्कर में नहीं आना है। आपको कितना भी वो समझाए कि अच्छे मैन्युफैक्चरर के पास, जेन्युइन मैन्युफैक्चरर के पास लेके जाते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह उनके वश में नहीं आना है। आपको जहां भी जाना हो, जहां भी विजिट करना हो, उस जगह पे जाइए, उनकी डायरी पेन मेंशन करके चलिए, वहां विजिट कीजिए। जो भी है आप उनसे लेन देन करना हो, आपको अच्छा लगता हो आप लेन देन कीजिए। बाकी दलालों के चक्कर में आपको कहीं भी नहीं आना है, ये आप एकदम गांठ बांध ले। व्यापारी बर्बाद करे ना करें, दलाल पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, तो आपको दलाल के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं आना है। 8वीं प्रतिज्ञा, जब भी आप किसी से माल लेते हैं तो कंपनी का लाइसेंस जरूर देखें, बिजनेस लाइसेंस जो भारत सरकार की तरफ से उन्हें बिजनेस करने के लिए दिया जाता है। तो बिजनेस लाइसेंस अगर नहीं है, अगर वो व्यापारी व्यापार कर रहा है, तो समझिए वो कहीं ना कहीं गलत करेगा। तो आपको उनका बिजनेस लाइसेंस चेक करना है, बिजनेस लाइसेंस उनके नाम पे है कि नहीं है, उनका जो बैंक अकाउंट है, जो फर्म है बिजनेस कर रहे हैं, सबके नाम सेम है या नहीं। आज बिजनेस कर रहे हैं वो, जैसे मैं केशव माधव फैशन के नाम से बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन बिल में किसी और नाम से XYZ के नाम से दे रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं वो गलत होता है वो सिस्टम। वहां आपके पैसे जाने के रिस्क रहेंगे। तो सामने वाली कंपनी का नाम, व्यापार का नाम, बैंक अकाउंट का नाम सब सेम है या नहीं, ये चीज भी आपको खास ध्यान रखनी है। चलते हैं अगली प्रतिज्ञा की तरफ, जो है हमारी आज की 9वीं प्रतिज्ञा। नगद व्यापार करना है, परचेज नगद करनी है, सेल नगद करनी है। तो आपको कभी भी उधार खरीदना है ऐसा सोचना ही नहीं है। जब भी माल परचेज करूंगा, माल अपनी आंखों के सामने पैक कराऊंगा, क्योंकि आप जब भी माल खरीदते हैं और माल खरीद करके चले जाते हैं, जहां पे मैनेजमेंट नहीं होता वहां पे माल पूरा मिक्स हो जाता है। जहां की व्यवस्था चौपट है वहां पे आपका माल प्रॉपर नहीं जा सकता। तो आपको ये देखकर चलना है कि वहां पे आप अपनी नजरों के सामने अपना माल पैक कराएं, अपना माल चेक करके पैक कराएं, जो आपने लिया इनवॉइस से मिला के पैक कराएं, जितना आपने पेमेंट दिया उतना माल मिल रहा है नहीं। तो 9वीं प्रतिज्ञा आपको इस तरह से पूरी करनी है। 10वीं प्रतिज्ञा, जब भी आप माल मंगाते हो, ट्रांसपोर्ट का, कुरियर का जो सिस्टम है वो अच्छे से समझ लें। कौन से ट्रांसपोर्ट से माल आपके घर तक पहुंचेगा या घर से दूर ही आएगा, ये सब चीज की जानकारी आपको पहले ले लेनी जरूरी है। कुरियर के कितने चार्ज आते हैं, सस्ता बेस्ड कौन सा है, कुरियर बेस्ड कौन सा है, ट्रांसपोर्ट बेस्ड कौन सा है, इनमें कितना टाइम लगता है, किसके कितने भाड़े देने हैं, ये सब चीजों की जानकारी आपको जरूर से ले लेनी चाहिए। चलते हैं अपने 11वीं प्रतिज्ञा की तरफ। नगद खरीदना है, नगद बेचना है। अगर आप उधार की मानसिकता रहते हैं तो आपको माल कहीं ना कहीं महंगा मिलता है, सर्विस कमजोर मिलती है, क्वालिटी कमजोर मिलती है। तो आपको नगद खरीदना है, ऐसा ही माइंड सेट करके चलना है। उधार खरीदना गुनाह करने जैसा है। और आपको साथ ही साथ उधार बेचना भी नहीं है, क्योंकि आप जब उधार बेचते हैं तो कस्टमर फिर समझते हैं वो पैसे उनके हो गए, फिर उनके आगे पीछे आप घूमते रहिए, अपनी चप्पल घिसते रहिए, पैसे नहीं आते हैं। और आपका वो ग्राहक जो खराब होता है वो अलग। आज ग्राहक को आपने उधार दे दिया, फिर ना वो ग्राहक आता है ना पैसा आता है, तो आप कसम खा लें कि उधार बेचना ही नहीं है। आप नगद बेचेंगे, कस्टमर बार बार आएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है, क्योंकि ये व्यापार को ग्रो करने में ये काफी महत्वपूर्ण है। चलते आज की आखिरी प्रतिज्ञा जो 12वीं प्रतिज्ञा है। अपने व्यापार का सीक्रेट
ना तो अपने किसी एम्प्लॉय को बताएंगे, ना ही किसी अपने आसपास वाले को बताएंगे। जो भी व्यापार की मोनोपोली है, जो भी सेक्रेसी है, वो अपने तक ही रखेंगे। क्योंकि आज अपनी कोई भी जानकारी अगर दूसरे लोगों तक जाती है तो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाती है। तो आपको आज की ये प्रतिज्ञा कैसी लगी बताइएगा, क्योंकि मैंने आज जितनी प्रतिज्ञा आपसे लेने को कही, अगर आप ये लेते हैं, इसका कुछ हिस्सा भी लेते हैं, तो आपका व्यापार सफल होगा ही होगा। बाकी कैसे लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताएंगे। आपकी कोई भी सलाह हो, आपका कोई भी सुझाव हो, आपके कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में दे सकते हैं। जहां तक संभव हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे कस्टमर केयर के नंबर भी हैं, जो कि सेल्स से रिलेटेड नहीं है। आपका कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, जवाब देने की यथासंभव यथाशीघ्र कोशिश रहेगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए साल पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपका प्यार और स्नेह हमें मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।